Hello everyone, my name is Nikhil and you all are watching Learn with Nick. So someone commented on my previous video saying that please list down the important topics for GK. So मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी टिसनेट की तो कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करके फिगर आउट किए थे, जो कि फ्रीक्वेंटली जिनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर जो कि हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा है. So I'll be sharing with you all. So I've prepared this list right here. So without wasting any more time, let's start. Before starting this, I just want to tell you all कि सबसे अच्छी जो स्ट्रेटजी होगी, खैर ये तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं, बट जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर के जो टिसनेट के पेपर्स हैं उनको एज अ मॉक टेस्ट दो, और फिर उनके जो जीके के टॉपिक्स हैं, उनके जो जीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो स्टैटिक के हों या फिर वो करंट अफेयर्स के हों, उन सभी को लिस्ट डाउन करें कि ये कौन कौन से टॉपिक से आए हैं, और अगर टॉपिक से भी आए हैं तो उस टॉपिक के अंदर और कौन से सब टॉपिक से आए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन हिस्ट्री है तो इंडियन हिस्ट्री में वो क्या वो एंशियंट का क्वेश्चन है या फिर वो मिडवल का क्वेश्चन है या फिर वो मॉडर्न का क्वेश्चन है. अगेन, अगर वो मॉडर्न का क्वेश्चन है तो वो कौन से वाले पार्ट का क्वेश्चन है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का क्वेश्चन है या फिर और किसी टॉपिक का, समझ रहे हो. तो बाइफर्केशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो भी हाई इम्पैक्ट एरियाज है हम वो मिस ना कर दें. तो ये जो मैंने बनाया है ये तो एक पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स की, बट अगेन ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे हैं. तो अगर आप थोड़ी इससे बेटर और फुल प्रूफ तो खैर कुछ भी नहीं होता, थोड़ी बेटर और ज़्यादा डेप्थ में जो चीज़ों को कवर करे या फिर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी परसेंटेज बेसिकली अगर आपका बढ़ाना चाहते हो, सो आप वो लॉन्ग टर्म प्लान अप्लाई करो कि आप हर एक प्रीवियस ईयर पेपर के टॉपिक्स को नोट करो और फिर उन टॉपिक्स को जाके अच्छे से पढ़ ही लो. उतने तो आप सबसे पहले अच्छे से कर ही लो, ठीक है. उसके बाद फिर बाकी सारे चीज़ों को करना आपको सबको कवर है, बट हम प्रायोरिटाइज करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो फिगर आउट किया था वो ये था कि पॉलिटी से हमेशा 2 से 3 कई बार 4 क्वेश्चंस भी आ रखे हैं. सो पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके हैं पार्ट्स, शेड्यूल्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, इसके अलावा रिट्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, पंचायती राज से क्वेश्चन आए हुए हैं, जुडिशियरी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है. तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट ये जो है ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पर आपको स्पेशल फोकस करना है. उसके बाद हिस्ट्री है, इसमें मैंने बाइफरकेट कर रखा है. इसमें देखो आपको दिख रहा होगा मॉडर्न में 3 स्टार है, मिडवल में 1 स्टार है, एंशिएंट में 2 स्टार है. इसका मतलब ये है कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है मॉडर्न को, उसके बाद एंशिएंट को और फिर मिडवल को, ठीक है. तो पर्टिकुलरली जब आप बुक्स से पढ़ने जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिलेबस लगता है ये हिस्ट्री का देख करके, एटलीस्ट मुझे तो लगा था. सो इसमें क्या है, अगर पता रहे कि किस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं. मॉडर्न पे बहुत ज़्यादा, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत है, एंशिएंट पे, ठीक है. ये सारी चीज़ें आप खुद भी डिड्यूस कर सकते हो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोगे, ठीक है. तो इन तीनों चीज़ों पे आपको ध्यान देना है. उसके बाद आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. इनमें आपको स्पेशल फोकस करना है डांस पे, डांसेस एंड देयर स्टेट्स, म्यूज़िक पे, घराना से क्वेश्चन आते हैं, फेस्टिवल्स से क्वेश्चन आते हैं, पेंटिंग्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो ये तो हुआ आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट. इसके बाद ज्योग्राफी है, ठीक है. ज्योग्राफी का कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बाइफर्केशन मेरे पास अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन जो सोलर सिस्टम से, ड्रेनेज से और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को मैंने ज्योग्राफी में इंक्लूड कर लिया है. सो वो आपको अच्छे से करना है. इसके बाद इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमी. तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बेसिक टर्म्स आती हैं आपकी, जैसे जीडीपी, जीएनपी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये सारे. इसके अलावा आपको 5 ईयर्स प्लान, एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए 5 ईयर्स प्लान का. टैक्सेशन, पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमी में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है. ध्यान रहे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं. इसका मतलब इनके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं. इट्स जस्ट कि ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन्हें हम लाइक मस्ट डू लिस्ट में डाल रहे हैं. ये तो छूटने ही नहीं चाहिए, ठीक है. अब आते हैं, ये हुआ स्टैटिक पार्ट, और यहाँ मैंने राइट साइड में लिख रखा है करंट अफेयर्स पार्ट. तो देखो ऐसा है कि स्टैटिक और करंट का जो प्रपोर्शन है वो हर साल वेरी करता रहा है. तो उस बारे में कोई एजम्पशन लेना कि 50-50 ही आएगा, मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा.
सो आप तो दोनों को ही इंपॉर्टेंस दो। मैंने तो यही किया था एटलीस्ट, कि मैंने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था स्टैटिक और करंट के लिए। सो करंट में भी अगेन मैंने कुछ टॉपिक्स थे जो हाई इम्पैक्ट थे, एट द सेम टाइम आसानी से हो भी जाते थे। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स जो है इसमें से क्वेश्चन यूजुअली आता ही है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में आप, इसमें जब आप मंथली पीडीएफ पढ़ोगे तो उसमें अलग से सेक्शन होता है स्पोर्ट्स का, आप वो 1 ईयर का पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि मंथली पीडीएफ्स के बाद जब आपका ईयर एंड होता है तो कुछ कंपाइलेशन आता है जिसमें ये सारे स्पोर्ट्स के जो वो हैं कॉम्पिटिशन्स है या फिर एक्टिविटीज़ हैं और उनके जो विनर्स हैं उनका एक लिस्ट टाइप का आता है, ठीक है। बहुत सारे कप होते हैं तो कौन से कप में कौन जीता है, ठीक है। F1 रेसेस होती हैं बहुत सारी। तो अगर वैसा आपको कुछ टेबल मिल पा रहा है तो बहुत अच्छा है, वो रिविजन के लिए बहुत हैंडी होता है। बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, ये अगेन आपके मंथली पीडीएफ्स में आपको रहेगा, बट अगर इनकी कहीं कंपाइल्ड लिस्ट मिल जा रही है पूरे ईयर की, सो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स है, चाहे वो स्टेट की हो या फिर वो नेशनल लेवल पे हो, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। डेज और उनकी थीम्स, ठीक है, तो इसका भी आपकी मंथली पीडीएफ में एक सेक्शन होता है इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। तो याद रखिए, आपको इंपॉर्टेंट डेज भी याद रखने हैं और इस साल उनकी क्या थीम रही है वो भी आपको याद रखनी है। इसके बाद आते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ये तो लाइक मस्ट टू डू है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर TISS, कि आपको सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज, इसकी एक बुक आती है विजन IAS या आई डोंट नो विच कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट एक बुक एक इसका ईयरली कंपाइलेशन आता है, यू जस्ट हैव टू गूगल इट, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज जो इस साल हुए हैं इंडिया में, ठीक है। यहीं से आपको बैक ट्रेस करके सोशल और इकोनॉमिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो एक जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो मुझे लगती है, जो मैंने यहाँ स्टार करके लिखी है, तो ये लिखा है कुछ चीरफाड़ ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। तो चीरफाड़ इज बेसिकली क्या होता है कि आपको एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ मिलती है, फिर आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मिजोरम में कोई स्कीम लॉन्च हुई, तो वो स्कीम कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर वहाँ मिजोरम में कौन इस समय इंपॉर्टेंट पर्सनस कौन है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ें आप बैक ट्रेस करते जाते हो। वो स्कीम कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक का थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप स्टडी IQ के वीडियोस देखोगे जो मैं काफ़ी फॉलो करता था, तो उसमें आप देखना कि वो एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ को लेते हैं, फिर उसके काफ़ी चीरफाड़ करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे वीडियोस अगर आप प्रेफर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, बट थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है कि इन वीडियोस को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप दोबारा देखोगे तो शायद थोड़ा सा टाइम उसमें एक्स्ट्रा लग जाए। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर पा रहे हो उस चीज़ के तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट वो जो मेथड है कि हर एक क्वेश्चन को जो आप पूरा एनालाइज करके बैक ट्रेस करके जाते हो, स्टैटिक तक लेके जाते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज हो गया, ठीक है। फिर बजट से क्वेश्चन आते हैं, बजट्स आपको अच्छे से कर लेना है। बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ या फिर कॉर्पोरेट न्यूज़, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फिर मर्जर्स एंड आई डोंट नो ये एक्विजिशन है, रिकग्निशन कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है टेक्नोलॉजी न्यूज़, अगेन इनका एक सेक्शन होता है मंथली जीके में। और फिर आते हैं हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है, बट इन सारे टॉपिक्स को आप लाइक स्टार मार्क करके रख सकते हो कि इतने तो आपको करने ही हैं, ठीक है। अब आई ट्राई कि आगे के वीडियोस में मैं फर्दर इन सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को और ज़्यादा बाइफर्केट कर पाऊँ, बट आई होप कि इससे थोड़ी तो हेल्प मिली होगी। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। और इसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी जीके के लिए बता रखी थी कि यार ये याद करने में इसको थोड़ी दिक्कत तो होती है। तो मैं अपने पर्सनल केस मैं मतलब पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि शुरुआत में जब मैंने पढ़ना चालू किया था तो आई यूज़ टू लाइक ट्राई टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, कि ये भी याद हो जाए, वो भी याद हो जाए, सारी चीज़ें मैं एक साथ याद कर लूँ, जो कि मेरे केस में वर्क नहीं किया। ना ही मैंने किसी को देखा है जो एक बार में जिसको याद हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा ओवरवेल्म नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा है कैसे याद होगा, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करो, ठीक है। ब्रेक करके इसको डे वाइज स्प्लिट कर लो। सो मेरे केस में मैंने क्या किया था कि मैंने 2.5 मंथ्स पहले एक प्रॉपर एक A4 शीट में सारे टॉपिक्स को लिख लिए थे और मैंने उन टॉपिक्स को डेट वाइज सॉर्ट कर दिया था कि इस डेट पे मुझे ये चीज़ रिवाइज करनी है।
तो अब वो इतना बड़ा सा सिलेबस मुझे थोड़ा सा छोटा दिखने लगा कि मुझे तो बस इतने दिन में, आज के दिन में बस ये 2 हिस्ट्री ही रिवाइज करनी है या फिर ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट ही करना है। तो ऐसे करके फिर उसके बाद मैंने उसको स्टार्टिंग में मैंने थोड़े कम कंटेंट रखा, छोटा छोटा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था। और फिर एट द एंड ऑफ, जैसे जैसे मैंने एग्ज़ाम नियर आते गया, मैंने नंबर ऑफ रिविजन्स इंक्रीज कर दिए। ठीक है, तो ये आपके साथ भी होगा। जब आप जीके रिवाइज करोगे तो पहले 3 रिवीजन तक तो ऐसा लगता है कि यार याद हो रहा है या नहीं हो रहा, पता नहीं। बट वंस यू रीच योर 7th 8th 9th 10th रिवीजन, 10th रिविजन्स आई डिड पर्सनली, सो 10th रिवीजन तक आते आते आपको ऐसा लगने लगता है, आपको याद होने लगता है, बेसिकली आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक का मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक क्या होती है कि लेट्स से आपने आज कोई चीज़ पढ़ी, फिर आप इमिडिएटली उसको 2 दिन बाद फिर से रिवाइज करते हो, फिर उसके बाद रिवीजन करने का जो टाइम है 2 दिन के बाद आप उसको डबल कर देते हो, फिर आप उसको 4 दिन बाद रिवाइज करते हो। ठीक है, फिर चौथे दिन के बाद रिवीजन करना है तो फिर आप उसको नेक्स्ट 8 दिन बाद रिवाइज करते हो। तो ये चीज़ अगर आप एक एक्सेल शीट की हेल्प से अगर पुल ऑफ कर पाओ तो वेल एंड ग्रेट, और ये काफ़ी हेल्प करेगी। और ये मैंने यूज़ किया है, मुझे हेल्प किया था। बट जब मेरा एग्ज़ाम पास आ रहा था तो फिर मैंने ये स्पेस रिविजन ना छोड़ करके आई यूज़ टू गो थ्रू ईच मंथली पीडीएफ इन अ लूप। मैं मंथली लूप चलाता जाता था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर टू दिसंबर, देन अगेन जनवरी। सो वंस ये मेरे 2-3 लूप कंप्लीट हो गए थे तो फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें मुझे याद होने लग गई थी। So this is something that I'll suggest you all. I wish you all the best for exam. Feel free to contact me in case of any queries, and I'll see you all in my next video. Bye bye.